के दारुस्सलाम औरंगाबाद जो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का औरंगाबाद का हेडक्वार्टर्स है, यहाँ पर हम पिछले काफ़ी साल से जनता दरबार लगाते आए हैं। एमएलए इलेक्शंस के बाद से ये जनता दरबार हम लोगों ने बंद किया था और अल्हम्दुलिल्लाह पिछले मंडे से ये जनता दरबार दोबारा हम लोगों ने इसकी शुरुआत की है। ये जनता दरबार का वक्त सुबह 11 बजे से लेकर दोपहर में 2 बजे तक होता है और आवाम अपने मसलों को लेकर दारुस्सलाम के ऊपर आती है, चाहे वो मामला कॉरपोरेशन से रिलेटेड हो या दवाखानों से रिलेटेड हो या पुलिस स्टेशन से रिलेटेड हो या कोई और मामला हो। इन सभी मामला को दारुस्सलाम औरंगाबाद के ऊपर हम लोग सुनते हैं और कोशिश करते हैं कि हम आवाम की खिदमत कर सकें, उनके काम आ सके। ये जनता दरबार सिर्फ इलेक्शंस के हद तक नहीं होता है। ये जनता दरबार लगातार पिछले 7-8 साल से हम लोग चला रहे हैं और इंशाल्लाह जब तक मैं हयात हूँ दारुस्सलाम औरंगाबाद इसी तरीके से चलता रहेगा। इसी तरीके से आवाम की खिदमत दारुस्सलाम के ज़रिए, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के ज़रिए हम लोग करते रहेंगे। आपने एक इंटरव्यू में कहा था कि दोबारा बाल कामगारों के रजिस्ट्रेशन किया जाएंगे, तो क्या वो भी काम शुरू नहीं, अभी नया रजिस्ट्रेशन तो हम लोगों ने इसकी शुरुआत नहीं की है क्योंकि नया रजिस्ट्रेशन अभी हो भी नहीं रहा है। इसके अंदर कुछ नए अमेंडमेंट गवर्नमेंट की तरफ से बनाए गए हैं जिसको हम लोग अभी पढ़ रहे हैं और कोशिश करेंगे कि ये दोबारा रमज़ान के बाद हम लोग शुरुआत इसकी करेंगे। और जो पेंडिंग कामगार के हमारे जो लाभार्थी है उनसे, उनके ताल्लुक से भी हमारी बोर्ड से साहब से और कामगार ऑफिस में बातचीत हुई है। इंशाल्लाह अप्रैल के 2nd या 3rd वीक में मैं समझता हूँ कि हमको पेंडिंग जो हमारे लाभार्थी है जिनको पेटियाँ मिलना बाकी है, कुछ लोगों के केवाईसी बाकी है, तो ये तमाम काम अप्रैल के 2nd या 3rd वीक में इंशाल्लाह हम लोग ज़रूर करेंगे। मैं आपके ज़रिए से यूट्यूबर्स के मेरे तमाम साथियों के माध्यम से आवाम से गुजारिश करता हूँ कि आपके कोई भी मामलात हो, चाहे कॉरपोरेशन से रिलेटेड हो, चाहे एमएससीबी से रिलेटेड हो, चाहे दवाखानों के ताल्लुक से हो, या जो आजकल ज़्यादा कंप्लेंट्स आ रही है कि जिस तरीके से राशन की दुकानदार धांधली कर रहे हैं, आपका राशन नहीं दे रहे हैं, कई सारे नाम राशन के कार्ड में से आपके निकाल दिए जा रहे हैं या आपको पता नहीं है ऐड कर दिए जा रहे हैं, ऐसे आपके कोई भी मामलात हो तो आप दारुस्सलाम औरंगाबाद के ऊपर ज़रूर आइएगा। मैं समीर साजिद बिल्डर और मेरी पूरी दारुस्सलाम टीम यहाँ पर बैठती है और कोशिश करते हैं हम कि आवाम की खिदमत कर सके। अगर मैं यहाँ पर अवेलेबल नहीं भी हूँ तो मेरी पूरी टीम यहाँ पर अवेलेबल होती है जो आवाम के मसलों को सुनती है और हम लोग कोशिश करते हैं कि हम आपकी खिदमत कर सके। यही खिदमत हम लोग करते रहेंगे। आपसे गुजारिश है कि हमको दुआ में याद रखिएगा और इसी तरीके से हम जमात के लिए और आवाम के लिए काम करते रहे, ये हमारी कोशिश रहेगी। महानगर पालिका इलेक्शन है, अभी कुछ चीज़ पे आएंगे, उसे कैसा? महानगर पालिका इलेक्शन एक जोक हो गया भाई। आ रहे कब आ रहे अल्लाह को मालूम, आते भी या नहीं ये भी अल्लाह को मालूम। तो हमारी तो हम तो खिदमत करने वाले लोग हैं। कॉरपोरेशन इलेक्शन में कोई इंटरेस्ट है नहीं। जो भी कॉरपोरेशन के ताल्लुक से है वो इम्तियाज़ जलील साहब फैसला करेंगे जमात के हद तक। और हमारी दुआ है कि जल्दी कॉरपोरेशन के इलेक्शन हो और एक लोकल बॉडी कॉरपोरेशन के अंदर पहुँचे और आवाम का रिप्रेजेंटेशन करे। मैं समझता हूँ कि आज के वक्त के अंदर कॉरपोरेशन के अंदर आवाम का रिप्रेजेंटेशन नहीं है। अधिकारियों की मनमानी पूरे शहर के ऊपर लादी जा रही है। इसका कहीं ना कहीं रोक होनी चाहिए और आवाम का एक रिप्रेजेंटेशन कॉरपोरेशन के अंदर मौजूद होना चाहिए। लाड़की बहन योजना तो शुरू की, अच्छी भी थी, पर कुछ बहनों के अब पैसे रोक दिए गए, तो नहीं, उसके अंदर अब साजिशी शुरू हो गई ना साहब। अगर आपके पास आपने कामगार का फ़ायदा ले लिया तो आपको लाड़की बहन का फ़ायदा नहीं मिलेगा। आपने उज्ज्वला गैस का फ़ायदा ले लिया तो आपको लाड़की बहन का फ़ायदा नहीं मिलेगा। तो ये गवर्नमेंट का एक चॉकलेट था और कहीं ना कहीं आवाम के साथ अब धोखा होने की शुरुआत मैं समझता हूँ कि हो गई है। मगर आवाम भी बहुत होशियार है, हमसे और आप सबसे ज़्यादा होशियार है, गवर्नमेंट से ज़्यादा होशियार है। अगर गवर्नमेंट आवाम को चॉकलेट देगी तो आने वाले वक्त के अंदर बेशक आवाम गवर्नमेंट को बराबर उसकी जगह दिखाएगी। थैंक यू। जज़ाकल्लाह।